हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 9 सर्कल्स और ये है उसका लेक्चर नंबर 14। अगर आपने अभी तक कोई भी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम यहाँ पर एक्सरसाइज 9.3 के जो रिमेनिंग 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं उन्हें देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 9 प्रीवियस लेक्चर में कवर हो चुके हैं। आज हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 ये तीनों क्वेश्चन यहाँ पर कवर करके इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया है, इफ सर्कल्स आर ड्रॉन taking two sides of a triangle as diameter, prove that the point of intersection of these circles lie on the third side। तो हमें ऐसे सर्कल बनाने हैं, पहली बात, जो दोनों सर्कल आपस में क्या करते हो, इंटरसेक्ट करते हो। उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, दोनों सर्कल्स में ट्रायंगल फॉर्म करने हैं उनके डायमीटर को एक साइड मानते हुए। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले एक सर्कल मैंने ये बनाया, ठीक है। उसके बाद एक सेकेंड सर्कल मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से बना दिया। तो ये दोनों सर्कल्स क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कहाँ पर, एक तो ये हो गया, इसे मान लेते हैं पॉइंट ए, ठीक है। एक यहाँ पर हो गया, इसे मान लेते हैं पॉइंट बी। अब ये कहा गया है, इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एज डायमीटर, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, डायमीटर भी है, जो कि ट्रायंगल की एक साइड बना रहे हैं। मतलब यहाँ पर इस तरीके से ये एक डायमीटर हो गया इस वाले सर्कल के लिए, दूसरे सर्कल के लिए डायमीटर उसका ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने दोनों सर्कल्स के डायमीटर ड्रॉ कर दिए। अब ये कहा गया है कि इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दीज सर्कल्स का, वो थर्ड लाइन पर आता है। थर्ड लाइन कौन सी होगी, तो यहाँ पर देखिए, एक लाइन तो ये हो गई, जैसे ये जो फर्स्ट डायमीटर है फर्स्ट सर्कल का, इसे मैं कह देती हूँ ए। अच्छा, इस पॉइंट को ए लिया है तो इसे ले लेते हैं, जब यहाँ ले लिया तो ये हो गया सी, ठीक है, ए सी। जो सेकेंड सर्कल है उसका डायमीटर हो जाएगा ए डी, ओके। उसके बाद ए बी को ज्वाइन कर दीजिए इस तरीके से, ठीक है। तो अब ये कहा जा रहा है कि इनका जो इंटरसेक्शन है वो थर्ड लाइन पर आ रहा है। अब थर्ड लाइन कहाँ पर होगी, देखिए दो लाइन तो ड्रॉ कर दी, डायमीटर हो गया, एक एक लाइन दोनों सर्कल की, फिर एक लाइन क्या हो गया, दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो हो गया। अब क्या है कि इसमें ये भी कहा जा रहा है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन थर्ड लाइन पर आ रहा है। तो थर्ड लाइन कहाँ पर होगी, उसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसे अगर मैं इस तरीके से ड्रॉ करूँ, ये हो गई थर्ड लाइन। तो इसका मतलब हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो हमारे पास पॉइंट बी है, ये जो पॉइंट बी है ये हमारा किस लाइन पर है, ये है सी बी डी लाइन पर। ये हमें प्रूफ करना है। मतलब ये जो सी बी डी है ये एक लाइन है, ये हमें प्रूफ करना है। क्वेश्चन क्लियर है। इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एज डायमीटर, ठीक है। यहाँ पर हमने सर्कल ड्रॉ किए हैं, इसमें लिखा है टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एज डायमीटर। मतलब ये जो ट्राइंगल है इसकी जो साइड्स हैं ये डायमीटर की तरह हैं। तो हमने क्या किया, पहले मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिए, ऐसे सर्कल जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। फिर उनकी जो सबसे बड़ी साइड है, कौन सी है सबसे बड़ी साइड, एक तो है ए सी और एक है ए डी। इन दोनों को मैंने ले लिया एज एन डायमीटर। फिर ये कहा गया है, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स लाई ऑन द थर्ड साइड। तो अब यहाँ पर दो साइड, एक तो ए सी और ए बी फर्स्ट सर्कल की एक साइड है, तो थर्ड साइड कौन सी होगी, बी सी। फिर ए डी और ए बी सेकेंड सर्कल के लिए साइड्स हैं, थर्ड साइड क्या होगी, बी डी। तो ये जो ए है ये तो लाइन पर आने से रहा, क्यों, क्योंकि ये तो पॉइंट ही इस जगह है। लेकिन अगर मैं बी की बात करूं तो हाँ, बी को हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये लाइन पर है, कौन सी लाइन पर, सी बी डी लाइन पर। अब इसे प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, एक थ्योरम हमने पढ़ी हुई है कि इस तरीके से हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। अब इस सर्कल में डायमीटर ड्रॉ करिए, ये डायमीटर ड्रॉ कर दिया। अब इस डायमीटर के ये पॉइंट मान लिए मैंने ए बी। अब ये जो ए बी है, ठीक है, क्योंकि अब ये वाला भी क्या है, फर्स्ट वाला पार्ट ऊपर वाला हाफ सर्कल, सेकेंड वाला नीचे वाला पार्ट भी क्या है, हाफ सर्कल। तो होता क्या है कि जब हमारे पास इस तरीके से एक सर्कल है और सर्कल में डायमीटर पर नहीं, कहीं पर भी एक कॉर्ड है ऐसे, तो जब यहाँ पर ये एंगल बनाती है, कहाँ पर, सर्कल के
दूसरे सेगमेंट में, ये वाला सेगमेंट तो हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड, तो सेकंड सेगमेंट में ये क्या करती है, हाँ कोई भी एंगल बनाएगी इस तरीके से, तो वो उस एंगल की ना एक वैल्यू होती है, ठीक है, उस वैल्यू को हम कहते हैं थीटा। ये थीटा फिक्स नहीं है हमारा, ओके, तो ये थीटा हमारा 90 से कम होगा, बट ये फिक्स नहीं है, ये कहीं पर भी एंगल बनाएगी। देखिए ये एंगल हमेशा आप देख करके बता सकते हैं 90 से कम बनेगा। लेकिन जब हम इस तरीके से जो सर्कल होता है उसमें जब कॉर्ड लेते हैं उसकी, और वो कॉर्ड जो है वो सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड मतलब डायमीटर है, तो उस केस में भी सर्कल 2 सेगमेंट में डिवाइड होता है। लेकिन अब जब ये जो पॉइंट है ये जब कोई एंगल बनाते हैं, ठीक है, इस तरीके से एंगल बनाएंगे, तो ये एंगल हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री। एंगल कहीं पर भी बने सर्कल पर, इस तरीके से कहीं पर भी बनाइए, बट इसकी जो वैल्यू होती है ये 90 डिग्री होती है। ये थ्योरम हम पढ़ चुके हैं, ओके। तो जब हमारे पास एक सर्कल है, उसकी हमने सबसे बड़ी कॉर्ड दैट मीन्स डायमीटर लिया, तो वो डायमीटर सर्कल के सेगमेंट पे, अब 1 पे जाइए या 2 पे जाइए, क्यों, क्योंकि ये तो बिल्कुल बीचों बीच है, ओके। तो आप नीचे आएंगे, इधर भी, यहाँ पर भी ये क्या करेगा, 90 डिग्री का ही एंगल बनाएगा। तो ये जो सबसे बड़ी कॉर्ड है, डायमीटर है, इससे सर्कल के सरफेस पर जब भी एंगल बनाया जाएगा तो वो एंगल 90 डिग्री होगा। अब यहाँ पर मुझे बताइए, ये जो AC है ये जब हमारे पास कहाँ जाएगा, ये AC जब हमारे पास पॉइंट B पर जाएगा, यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ये AC है, ये कहाँ आ रहा है, पॉइंट B पर आ रहा है, ठीक है। तो ये देखिए इस कॉर्ड ने, ये सबसे बड़ी कॉर्ड हो गई, 2 पार्ट में डिवाइड किया, फर्स्ट सेगमेंट सेकंड सेगमेंट, तो ये पॉइंट B पर आया, कौन से एंगल से आएगा, थीटा से। दूसरी तरफ ये है हमारे पास AD, ये भी क्या हो रहा है, B पर आ रहा है इस तरीके से, तो ये भी किससे आएगा, ये भी आएगा एंगल 90 डिग्री से आएगा। तो इसका मतलब जो ये AC है ये गया है किस एंगल के साथ, B पर, 90 डिग्री के एंगल के साथ। ये जो हमारे पास AD है ये गया है किस पर, B पर, किससे, 90 डिग्री के एंगल के साथ। तो दैट मीन्स अब आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो है एंगल ABC प्लस एंगल ABD, ठीक है, ये हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, दैट मीन्स 180 डिग्री, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 180 डिग्री है तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास CBD जो है ये क्या हो जाएगा, ये एक लाइन सेगमेंट हो जाएगा। लाइन क्या होती है, ये होती है ना एक लाइन, और इस लाइन पर कहीं से भी इस तरीके से एक दूसरी लाइन इस तरीके से आ सकती है, तो दोनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है यहाँ पर, वो होता है 180 डिग्री। यही हमने प्रूफ किया कि हमारे पास यहाँ पर एक लाइन है ऐसे, कौन सी लाइन है, ये CBD, और यहाँ पर भी एक लाइन इस तरीके से आ रही थी, तो यहाँ बन रहा था θ1 और यहाँ बन रहा था θ2, और ये जो θ1 प्लस θ2 है ये अगर 180 डिग्री है तो दैट मीन्स ये जो CBD है ये क्या है, ये एक लाइन है। तो इसका मतलब CD एक लाइन है और B उस लाइन पर एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ ये प्रूफ करना है कि ये जो CBD है यहाँ पर इनका जो एंगल का जो सम है, एंगल बन रहा है पॉइंट B पर, वो कितना है 180 डिग्री, और वो हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। और वो बहुत ही आसान था कि एक हाफ सर्कल बन रहा है और हाफ सर्कल जो है सर्कल के सरफेस पर जो एंगल बनाता है वो 90 डिग्री होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है ABC and ADC are two right triangle with common hypotenuse AC. Prove that. दो एंगल है, इन्हें प्रूव करना है। ओके, तो सबसे पहले तो हमें सर्कल के अंदर क्या करना है, दो ट्रायंगल बनाने हैं। तो पहले सर्कल बनाते हैं। ये हो गया हमारे पास एक सर्कल। अब देखिए इसमें ये कहा गया है कि ये जो ABC एंड ADC है ये कैसे ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर एंगल जो हमारे पास B है और कौन सा एंगल है, एंगल जो D है, ये दोनों एंगल कितने हैं, 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गिवन है ABC एंड ADC आर टू राइट ट्रायंगल्स विद कॉमन हाइपोटेनियस AC। तो इसका मतलब ये जो AC है यहाँ से एंगल B बनेगा 90 डिग्री
और एंगल डी बनेगा 90 डिग्री। तो अब AC को हम क्या लेंगे, AC को हम लेंगे एज अ डायमीटर। तो ये ले लिया मैंने AC। क्यों लिया मैंने ऐसा, क्योंकि यहाँ पर एंगल B और एंगल D 90 डिग्री है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब हम इस तरीके से बना सकते हैं, ये इस तरीके से किया तो यहाँ पर हो गया ये 90 डिग्री, ठीक है। फिर यहाँ नीचे आ गए हम इस तरीके से, तो यहाँ पर भी ये क्या हो गया, ये भी हो गया 90 डिग्री, ठीक है। तो इसे बोल देते हैं B और ये हो गया हमारे पास D। ओके, देखिए AC क्या है यहाँ पर, एक हाइपोटेनियस, और ये जो AC है ये क्या कर रहा है, एंगल B बनाया और एंगल D बनाया, और ये 90 डिग्री है। इसीलिए ये जो AC है इसे हम लेते हैं डायमीटर। अब हमसे कहा गया है हमें बताना है एंगल CAD। ओके, CAD, तो दैट मीन्स हमसे पूछा गया है CAD इस वाले एंगल की वैल्यू थीटा, ठीक है, थीटा 1 बोल देते हैं इसे। दूसरा हमसे पूछा गया है CAD हो गया CBD, तो दैट मीन्स CBD, इस लाइन को मिला दीजिए, ठीक है। अब हमसे पूछा है CBD, दैट मीन्स ये पूछा गया है थीटा 2। क्लियर है, मैंने यहाँ पर इसे बोल दिया थीटा 1 और इसे बोल दिया थीटा 2। तो हमें ये पूछा गया है कि ये जो थीटा 1 एंड थीटा 2 है ये इक्वल हैं, ये हमें यहाँ पर क्या करना है, प्रूफ करना है। तो CAD और दूसरा हो गया CBD। अब प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, लग रहा होगा कि बहुत बड़ा सा प्रूफ है, बट नहीं। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ये है सर्कल। इस सर्कल में ये हो गया हमारे पास पॉइंट C और ये हो गया पॉइंट D। अब ये देखिए, ये सेगमेंट 1 और ये सेगमेंट 2। अब ये CD कहाँ पर जा रहा है, हम यहाँ पर ओरिजिनल डायग्राम को कवर करिए, इस वाले डायग्राम पर दोनों को कंपेयर करेंगे। तो ये देखिए CD ये हमारे इस तरीके से कहाँ पर गए हैं, पॉइंट A पर गए हैं, ठीक है। जा सकते हैं, कौन सा एंगल के साथ गए हैं, थीटा 1 के साथ गए हैं। अब यही CD कहाँ पर गया है, पॉइंट B पर गया है, इस तरीके से कुछ, ठीक है। कौन से एंगल के साथ गए हैं, थीटा 2 के साथ गए हैं। तो अब आप यहाँ पर ये जो दूसरा वाला डायग्राम है इसे बना करके दिखा सकते हैं कि ये जो CD है ये कॉर्ड है, इसने सर्कल को 2 सेगमेंट में डिवाइड किया, सेगमेंट 1 एंड सेगमेंट 2। जब हम CD से कहाँ पर जा रहे हैं, पॉइंट A पर जा रहे हैं, तो कौन से एंगल के साथ गए हैं, थीटा 1। जब हम CD से कहाँ पर गए हैं, पॉइंट B पर गए हैं, तो कौन से एंगल के साथ गए हैं, थीटा 2। तो ये जो दोनों एंगल हैं ये क्या होंगे, हमारे सेम होंगे। तो अब हम यहाँ से लिख सकते हैं कि थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2। क्यों, क्योंकि जो CD है वो एक कॉर्ड है, और यहाँ से मतलब CD जो है एक माइनर आर्क है ये कहिए, या एक कॉर्ड है। तो CD से जब हम दूसरे सेगमेंट में जाएंगे तो कितने भी एंगल बनेंगे वो सारे एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। तो उस थ्योरम से हम कह सकते हैं कि थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2। ओके, अब हम आ जाते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, पैरेललोग्राम के बारे में पता करना है, पैरेललोग्राम होता क्या है। तो इस तरीके से एक पैरेललोग्राम हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो गया हमारे पास पैरेललोग्राम। अब इस पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो आमने सामने वाली जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ ये ABCD है, तो यहाँ पर होता क्या है कि AB इज इक्वल टू CD और AB पैरेलल टू CD। दूसरी तरफ मैं कहूँगी BC इज इक्वल टू AD एंड BC इज पैरेलल टू AD। और क्या प्रॉपर्टी होती है, आमने सामने वाले एंगल भी सेम होते हैं। यहाँ पर हम कहेंगे कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल C और एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। बस अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ ये करना है कि एंगल A, यहाँ पर जो प्रूफ करना है रेड कलर से लिख देती हूँ, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमें क्या करना है, ये हमें प्रूफ करना है। क्यों, क्योंकि ये तो जो सारी प्रॉपर्टी है तो पैरेललोग्राम की हो गई, लेकिन रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है। रेक्टेंगल हमारा कुछ इस तरीके से होता है,
तो रेक्टेंगल में भी क्या होता है कि ये जो आमने सामने वाली जो साइड्स हैं ये इक्वल होंगी और पैरेलल होंगी, ये भी इक्वल होंगी एंड पैरेलल होंगी। तो सेम प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी इसकी, ये प्लस एक प्रॉपर्टी ये और होती है कि ये जो एंगल होते हैं सारे एंगल ये 90 डिग्री होते हैं जब हम बात करते हैं रेक्टेंगल की। तो हमें यहाँ पर ये प्रूफ करना है कि ये जो सर्कल के अंदर जो पैरेललोग्राम है वो एक रेक्टेंगल है। प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल और एक सर्कल मतलब उसे हम ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद फिर हम देखते हैं। तो ये मैंने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया है। अभी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अभी ये क्या है, अभी एक रेक्टेंगल है। अभी मैंने ये नहीं कहा है कि एंगल ए जो है वो एंगल सी के इक्वल है, ठीक है। अभी मैं क्या कह रही हूँ, अभी मैंने ये कहा है कि ये जो हमारा ABCD है ये क्या है, ये एक पैरेललोग्राम है। तो अभी जो हम कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या होगा यहाँ पर कि ये जो हमारे पास, क्योंकि ये क्या है ना, ये एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है, ये सर्कल के अंदर है, ठीक है। तो अभी अगर हम उस प्रॉपर्टी से देखें तो क्या होगा, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो हमने किसकी प्रॉपर्टी से कहा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की जो प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि पैरेललोग्राम भी तो एक क्वाड्रिलेटरल ही है, तो उस प्रॉपर्टी से हमने ये कह दिया, ठीक है। यहाँ पर हम कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, साइक्लिक क्वाड्री, ठीक है। इसकी जो हम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं उससे हमने ये कहा कि एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ये जो है ये हमारा क्या है, एक साइक्लिक पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लगाइए। पैरेललोग्राम में क्या कहा गया है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। उठा के रख दीजिए वैल्यू उसको, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा एंगल A प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट मीन्स एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। और एंगल A किसके इक्वल है, एंगल A इक्वल है एंगल C के, तो दैट मीन्स ये हो गया 90 डिग्री। सेम इसी तरीके से क्या करेंगे, एंगल B की वैल्यू पुट करिए, तो ट्वाइस ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो दैट मीन्स एंगल B इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हम कह सकते हैं यहाँ पर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब ये जो हमारे पास ABCD है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेक्टेंगल, ठीक है। तो अब यहाँ से ये प्रूफ हो गया। तो बहुत ही आसान था, सिर्फ हमने क्या किया, सबसे पहले हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की जो प्रॉपर्टी होती है वो देखी, क्योंकि जो पैरेललोग्राम है वो भी एक क्वाड्रिलेटरल ही है। तो एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल B एंड D भी क्या हो जाएंगे 180 डिग्री। फिर हमने क्या किया, हमें कहा गया है कि ABCD अगर एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, आमने सामने वाले एंगल सेम होते हैं। तो फिर हमने उस प्रॉपर्टी को वहाँ पर पुट किया, तो उससे हमें मिल गया कि ये जो सारे एंगल हैं ये 90 डिग्री के हैं, दैट मीन्स ABCD एक क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। ओके, तो इसके साथ ही ये जो आपका चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 10 को। तो अगर आपको आज के लेक्चर में या प्रीवियस लेक्चर में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट को सॉल्व किया जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।